वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, वो भी पूरा डिटेल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी कुछ टर्म्स समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि क्या क्या इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहली टर्म है हमारी पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब है? अ लोकेशन इन स्पेस दैट हैज़ नो विड्थ, हाइट और लेंथ। यानी कि एक ऐसा लोकेशन स्पेस में कि जिसकी ना कोई चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना कोई लंबाई है, और उसे हम एक डॉट से डिनोट करते हैं। ये सब हम जानते हैं कि इससे डिनोट करते हैं पॉइंट को। अब सेकंड है हमारा रे। रे का मतलब क्या है? रे का मतलब यह है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस सिंबल से दिखाया गया है कि एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रे। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, या जिसे आप लाइन भी बोल देते हो? एक्सटेंडेड इन्फाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग। यानी कि जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है कि वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे होगे शायद कि वो कहता है ना ड्रॉ अ लाइन ऑफ दिस, क्योंकि जब वो उसका मेजरमेंट दे देता है तो वो उसको फाइनाइट बना दे रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मगर जो लाइन होती है वो क्या करती है, दोनों डायरेक्शन में इनफिनाइटली एक्सटेंड करती है। अब आता है लाइन सेगमेंट। जैसे कहता है ना क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, देयर इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ दिस सेंटीमीटर। तो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। यानी कि लाइन का एक पार्ट जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है, यानी कि जिसके एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, पहली चीज। और कब नहीं मिलेंगी? जब इनके बीच का जो गैप है, सपोज ये डी गैप है, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल। सपोज ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अगर हमें ज्योमेट्रिकल उसमें लिखना पड़ेगा नोटेशन में, तो हम लिखेंगे एल इज पैरेलल टू एम, या फिर एम इज पैरेलल टू एन। इस तरीके से हम इसे, सॉरी एल इज एम नहीं, एम इज पैरेलल टू एल, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो लाइन हैं और वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रही हैं, और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सपोज ये P है और ये Q है, तो हम लिखेंगे कि P इज परपेंडिकुलर टू Q। ठीक है। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर कट कर दिया, एक लाइन M थी और एक लाइन सपोज N थी, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कट कर दिया, तो इन लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये। फिर आता है लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज एक लाइन है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो जो पॉइंट इस डिस्टेंस को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि जो लाइन, सपोज मैंने एक लाइन दूसरी खींच दी, इसको मैं बोल देता हूं CD, और इससे क्या हुआ, और इन्होंने O पॉइंट पर कट किया, और इससे क्या हुआ कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इसने क्या किया, CD ने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे लाइन बाइसेक्टर। किसको बोलेंगे? CD को। अब आगे आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? देखो मैंने यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनाया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है अ लाइन दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल विद द लाइन सेगमेंट। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि ये जो है 90 डिग्री बनाए, ये टिल्ट भी हो सकती थी, क्योंकि टिल्ट होके भी ये एक पॉइंट पे काटेगी ना,
तो 5 सेंटीमीटर। मगर इसमें कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड हो गई है। वो क्या हो गई है कि इसको डिवाइड तो करे ये ए बी को 2 इक्वल हाफ में, मगर ये 90 डिग्री बनाए। तो लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यही डिफरेंस है कि लाइन बाइसेक्टर तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इर्रिस्पेक्टिव कि उसका एंगल क्या है, मगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और एंगल भी 90 डिग्री बनाता है। अब एक आता है ट्रांसवर्सल लाइन। वो कहता है लाइन दैट पासिस थ्रू 2 लाइन्स इन द सेम प्लेन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सपोज एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन एक और ये थी, और एक तीसरी लाइन ने इन्हें कट किया, और उसे एल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं ट्रांसवर्सल को। एक एम थी, एन थी। मैंने यहाँ पर देखो कहीं भी पैरेलल नहीं बनाई, मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये जरूरी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है कि 2 लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पर जो कट करती है लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो है एल ट्रांसवर्सल है एम और एन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एंगल पर। लाइन के बारे में हमने सब कुछ लगभग पढ़ लिया। अब हम आएंगे एंगल पर कि एंगल क्या चीज़ है। एन एंगल इज फाउंड व्हेन 2 रेज शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। तो रे हमने पढ़ा था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। एक ये रे है और एक दूसरी रे ये है। सपोज एक बी है और एक ए है, एक बी है, और ये कॉमन इनका जो पॉइंट है वो है ओ, जहाँ पर ये मीट कर रही हैं। तो जब ये यहाँ पर मीट करेंगी तो ये इसको क्या बोलेंगे, इनका वर्टेक्स। ये लिखा है देखो, एन एंगल इज फाउंड व्हेन 2 रेज शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। एंगल इज टिपिकली मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हमसे कहेगा कि ए ओ बी, तो एंगल को किस उससे डिनोट करते हैं सिंबल से, इससे। तो कहेगा ए ओ बी, तो हम इसको कैसे नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे घड़ी घूमती है उससे उल्टे डायरेक्शन में। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंगल कहां पर बन रहा है, जहां पर ये 2 लेटर हैं उसके बीच का जो लेटर है वहां पर एंगल बनेगा। जैसे सपोज मैं बता देता हूं, जैसा आपको कहता है एंगल बी ए सी, तो एंगल कहां बनेगा, ए पर बनेगा। तो आगे देखते हैं हम कि किस किस टाइप के हमारे एंगल हैं। पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि जितने भी एंगल 90 डिग्री से कम वाले हैं उन सबको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री बनेगा ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब इससे यानी कि इससे इधर इधर मैं जितने भी एंगल्स बनाऊंगा ये रेड ड्रॉ करके, वो सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि जो 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली 90 है, जैसा ये बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से ज़्यादा है मगर 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये ऐसा जो एंगल है, जैसे हम इसको कह दें ए, इसको कह दें ओ, इसको कह दें बी। तो ये वाला देखो, अगर 90 बनाते तो हम कहाँ पर बनाते हैं, 90 हम यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे करके 90 हम यहाँ पर बनाते, ये इतना 90 होता, मगर ये एंगल तो 90 से बड़ा है मगर 180 से छोटा है। 180 ये कहाँ पर कंप्लीट होगा, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन से छोटा है मगर 90 से बड़ा है। तो इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब ये, जैसे ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब होता है एक रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता तो ये पूरा 180 होता, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 से भी ज़्यादा होगा। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या हो गया, 360 डिग्री। यानी कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 360 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, वो कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम, यानी कि एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, और उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे 30 एंड 60, 45 एंड 45, 50 एंड 40, 20 एंड 70, ये सब क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आगे है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिसमें एक एंगल प्लस जो दूसरा एंगल है उसका सम 180 डिग्री हो जाए। तो ऐसे सम को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, या सप्लीमेंट्री उसको पेयर बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो बनाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या फ़र्क है, देखो सी पहले आता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो 90 डिग्री पहले आता है, तो जब सम आपका कितना हो जाएगा दो एंगल्स का 90 डिग्री, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जब 180 हो जाएगा तो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अभी कहता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोस वाला, नेबरिंग। तो एडजेसेंट एंगल मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक एंगल सपोज x है और दूसरा एंगल सपोज y है, तो ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो हम इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, यानी कि जिनकी बाउंड्री टच करती है। जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं इसको एक और बना दूँ इधर एंगल सपोज z, तो x और z भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, मगर y और z नहीं होंगे क्योंकि ये तो अपोजिट में है। तो एडजेसेंट का मतलब है जो पड़ोस में है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180। देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इस पे ध्यान देना है। एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180। तो सपोज हमारे पास ऐसी एक कंडीशन बनाते हैं कि ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। ये वाला एंगल 70 है और ये वाला 110 है। तो इन दोनों ने मिला के क्या बना दिया, एडजेसेंट भी हैं और सम कितना हो गया 180। तो 180 सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे हो गए, लीनियर पेयर। ठीक है, इस चीज को आप सप्लीमेंट्री एंगल से कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन है कि एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए। सप्लीमेंट्री के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट यानी कि अपोजिट क्या होता है, आमने सामने, अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से हो जाएंगे, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये वाला एंगल होगा इसका वर्टिकली अपोजिट। और इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये वाला होगा जो सामने वाला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, आर ऑलवेज इक्वल, ये इक्वल होंगे। अब इक्वल ये क्यों होंगे, सोचने वाली बात है, ये इक्वल होंगे क्यों। तो हम इसको ऐसे समझाते हैं कि अब आप ऐसे समझ के देखो कि सपोज आपके पास एक स्टिक है ऐसी, ठीक है, फिर आपने क्या किया, दूसरी स्टिक को रखा ऐसे, तो एक एंगल बन गया यहाँ पर और यहाँ पर। अब जैसे जैसे आप इस स्टिक को इधर को मूव करोगे तो ये जो पॉइंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, ये वाला
अगर इस पॉइंट को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये यहाँ से क्या होगा, गैप बढ़ेगा। जब ये गैप बढ़ेगा तो ये इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये गैप भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर आप इसे वापस घुमाओगे, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी दोनों स्टिक्स, तो कोई एंगल नहीं होगा। एंगल कहाँ से बनेगा, जब इनके बीच में गैप होगा, और जिस स्पीड से ये नीचे आएगा उसी स्पीड से ये ऊपर जाएगा। जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा ऐसे, उतना ही ये करेगा, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा। इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज जिस पर क्वेश्चन आते हैं खूब, एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड आ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर इसमें दो पैरेलल लाइंस दी हैं। सपोज हम इनको बोल देते हैं, एक एम है और एक एन है, और ये जो ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो लाइंस को एक अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है एक ही प्लेन में, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम अब इसमें कुछ एंगल्स बनेंगे। सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल 3 है, या इसको ले लेते हैं एंगल 3 उसी सीरियल में, और इसको ले लेते हैं एंगल 4। ये हो गया हमारा एक एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6, और हमने ऐसे लिया 1 2 3 4, तो इधर हो गया हमारा एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर बनाते हैं बढ़िया समझने के लिए, कि जिससे आप क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमने यहाँ पर बना लिया। अब बहुत बेसिक सी बात आप देखो कि इसमें कितने टाइप के एंगल बनेंगे। अब इसको सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये 70 डिग्री है। ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है। जब ये 70 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब हम नीचे आते हैं। अब आप देखो कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि इनके बीच का जो गैप है सेम है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जितना स्लोप इसका है, यानी कि इसका एक स्लोप है ना इस लाइन के साथ, इसको मैं m और इसको n कह रहा हूँ। ये m है, यहाँ पे बना देता हूँ, ये m है और ये n है। ठीक है, अब जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप तो ये यहाँ पर भी बनाएगा, क्योंकि लाइन जो थी वो तो स्ट्रेट होती है, बेंट तो उसमें है नहीं। तो जितना स्लोप यहाँ पर होगा उतना ही स्लोप यहाँ पर भी होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एंगल भी 70 डिग्री ही होगा। जब ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, ये 70 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, जब ये 70 हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 110। और वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है, तो ये वाला कितना होगा, 70 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 70, तो ये कितना होगा, 110, और ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। सिर्फ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ये एंगल आ गए। तो इसमें हमें देखने को क्या मिला, इसमें सिर्फ दो ही टाइप के एंगल्स जनरेट होते हैं। अगर आपको कोई भी एक एंगल दे देना, दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल कोई भी, तो आप सारे निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला तो इसके स्लोप के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, ये वाला 180 के कंसेप्ट से निकलेगा, ये वाला भी 180 के कंसेप्ट से निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी चीज है। अब इसमें कुछ टर्म्स दी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि ये लाइन है, ये एक एंगल इधर बना, तो जैसा एंगल इस ग्रीन वाली लाइन पर यहाँ बना, तो ऐसा नीचे की तरफ कहाँ पर बना, ये वाला बना। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो हो गए एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7। अब 3 कहाँ बन रहा है, इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, और एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं, एंगल 1 और एंगल 5 बना है, एंगल 1 एंड एंगल 5, यहाँ से देखो आप, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये 110 है, ये भी 110 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहता है इक्वल इन मेजर लोकेटेड इन द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन, कि जब इंटरसेक्शन होगा वो सेम पोजीशन पर लोकेट करते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन बनेगी, ये बनेगी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ये हो गया। इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ये हो गया। ये नीचे को ऐसे बन रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब इसने कहा अगला अल्टरनेट इंटीरियर, इसको हम थोड़ा सा, जगह यहाँ पर काफ़ी फिल हो गई है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं समझने के लिए। इसको तो रहने देते हैं, ये तो समझाने में काम आएगा। अब कहता है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। अब इंटीरियर वाले एंगल है ही कौन से, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एंगल 3, 4, 6 एंड 5, 3, 4, 6 एंड 5 ये अंदर है ना, तो इनको बोलते हैं इंटीरियर। और एक्सटीरियर कौन से हैं, 1, 2, 7 एंड 8, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। तो इसने क्या कहा हमें, अल्टरनेट इंटीरियर। अब इंटीरियर वाला ये है, तो इसका अल्टरनेट कौन है, मतलब इसका जो अपोजिट है वो कौन है, एंगल 3 और एंगल 5 तो सेम साइड में, तो वो अल्टरनेट नहीं हुए। तो अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 5 जो होंगे वो अल्टरनेट होंगे। यहाँ पर क्या कहता है, इक्वल इन मेजर फाउंड इनसाइड द पैरेलल लाइंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो मैंने आपको बताया। अब कह रहा है इक्वल इन मेजर, तो एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर हैं और दोनों ही 110 डिग्री के हैं, ठीक है, समझ में आया होगा आपको होप। अब एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर कौन कौन है, 1, 2, 7 एंड 8। अब अल्टरनेट की बात कर रहा है, तो अल्टरनेट कैसे होगा, एंगल 1 जो है एंगल 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 2 का एंगल 7 होगा, ठीक है। अब लास्ट बचा, हमने अपोजिट भी देख लिया। अब हमने ये नहीं देखा 3 एंड 5, 4 एंड 6, ये नहीं देखा अभी हमने। तो ये 3, 5, 4 एंड 6 कैसे हैं, इंटीरियर हैं, अंदर की तरफ हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर सेम साइड इंटीरियर। तो कहता है इनका सम 180 होता है। आप इस वाले से देख लो, अगर हम इससे देखेंगे तो ये हमारा कितना था, ये 110 था, ये यहाँ पर लिखा है 110, और ये 70 था, दोनों का सम कितना आया, 180। तो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको रटते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जिसको ये समझ में आता है ड्रॉ करना, वो ये बता देगा कौन सा एंगल कितना है, ठीक है।
मेन चीज ये भी नहीं कि आप टर्म्स कितनी जानते हो, मेन ये है कि आप इसको समझते हो, स्लोप को समझते हो कि नहीं समझते हो। तो हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आ जाए। तो हमारा यहाँ एक आसान सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया था आपको, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सी पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है कौन से होंगे, जिनका सम 90 होगा। और सप्लीमेंट्री क्या बताया था, जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये कैसा हो गया 60 + 120, ये तो वैसे ही 90 से क्रॉस कर गया ये वाला, तो ये कैसा हो गया सप्लीमेंट्री हो गया। 63 + 27 90 हो गया, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ये प्लस ये कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। वैसे ये भी क्या होगा सप्लीमेंट्री, ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। 82 और ये 9 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 8, तभी ये 90 बनेगा। तो ये कैसा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब ये कहता है 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 + एंगल 2 होना चाहिए 90। कह रहा है वन इफ वन ऑफ द एंगल इज 35 व्हाट इज द अदर। तो एक एंगल 35 है, इसका मतलब है 35 प्लस इसको सपोज मैं x मान लेता हूं कि कुछ है = 90। तो x कितना हो जाएगा 90 में से निकाल दो 35, तो कितना बचेगा 55 डिग्री, डिग्री जरूर लिखना है। तो 55 और 60, हाँ 55 डिग्री ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये कहता है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक M है मान लो, एक N है, और इसे एक ट्रांसवर्सल ने कट किया जिसको हम L करें। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन से थे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, ये जैसा ये यहाँ पे बना रहा था वैसा ही यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप और इसका स्लोप एक जैसा है। जैसे अभी हमने किया था कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। क्योंकि अगर आप इस लाइन को ऐसे करके समझो कि इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ एक उससे मूव करता हूं, ऐसे करके हम इसको इस पे मूव करेंगे, तो क्या होगा ये दोनों ये जो है ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। आसान है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर गिवन एज दिस। 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट मैंने बताया था आपको कि जैसे ये, तो वर्टिकली अपोजिट में क्या है, वर्टिकली अपोजिट दोनों इक्वल होते हैं। ये अभी मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया कि इसको इधर मूव करोगे इसको इधर, तो ये गैप इधर बढ़ेगा, क्योंकि मान लो इसकी पोजीशन को मैं ऐसे घुमा के यहाँ पर ले आता हूँ, तो अब ये भी तो ये इधर बढ़ गया वो उधर बढ़ गया, जितना ये इधर बढ़ा ये इतना बढ़ गया, तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, तो सिंपल है 3x + 10 = 5x - 20, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो कितना हो जाएगा ये 3x - 5x, ये उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -20 और माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस का 2x = -30 और x = 15 डिग्री। इजी है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का। तो ये कहता है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल हैं M और N, इधर भी लिख देता हूं, और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। इफ वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बताया था मैंने अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर ये हैं, ये सब क्या हैं, ये सब इंटीरियर वाले हैं, और अल्टरनेट का मतलब है इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, यानी कि इसका अल्टरनेट कौन होगा ये होगा, इसका अल्टरनेट कौन होगा ये होगा। कह रहा है कि इफ वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75 डिग्री, सपोज इसी को ही हम मान लेते हैं कि ये 75 डिग्री है,
तो कह रहा है फाइंड ऑल अदर एंगल्स, दूसरे एंगल पता करो। तो जब ये 75 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, 180 की होती है, तो ये कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी 105 डिग्री की, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब ये 105 हुई, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, वैसे भी ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हो 75 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 105। इसमें दो ही टाइप के तो एंगल होते हैं, तो ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, तो ये भी कोई ज़्यादा खास टफ क्वेश्चन नहीं है। कहता था रेशियो ऑफ, अब रेशियो भी आ गया इसमें, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। वो कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 2:3 का उनका रेशियो है, यानी कि एक 2x है तो दूसरा 3x है, तो इनका सम तो 180 होना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हो कि x कितना आएगा, ये आएगा 5 3 15, 5 6 36 डिग्री आ गया x। तो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे 2x, 2x कितना हो जाएगा 2 × 36, 72 डिग्री तो एक हो गया। दूसरे को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा निकाल दो 108 डिग्री, क्योंकि सम इनका 180 होना चाहिए। ये कर लेते हैं। एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहे हैं एक एंगल है जो 5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के, एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट x है, सपोज एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट 30 है, तो वो खुद में क्या होगा 60 होगा, ऐसा ही तो होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री है तो खुद क्या होगा, वो 80 होगा। तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो हम कह लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट x है तो ये क्या होगा 5x होगा, ऐसा ही तो होना चाहिए। तो x + 5x कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो 6x हो जाएगा 90 और x हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो फाइंड द एंगल, एन एंगल इज 5 टाइम, कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करना हमें फाइंड करना एंगल। तो एंगल तो हमारा क्या था 5x था, तो 5x कितना हो जाएगा 5 × 15, 75 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और मैं इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, मतलब मीडियम से बिल्कुल टफ लेवल तक के क्वेश्चन। ये कहता है इन द गिवन फिगर DOA इज इक्वल टू 3x, ये 3x है, EOC जो है वो 2x है। मैंने आपको बताया था ना EOC, इसको ये O है, जो बीच में होता है वही एंगल है EOC, ये जो है 2x है। BOF वो x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप इस लाइन को, इस वाली लाइन को कंसीडर करते हो मतलब एक बार में, और हम पकड़ लेते हैं इस लाइन को, तो ये हमारी फिगर कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। अगर हम इसको हटा देते हैं, अभी इसको सीन में से हटा दो, तो ये क्या है 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x होगा, वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं ले नहीं सकता हूं, ये वाली लाइन तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो ये 2x है और ये भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, क्योंकि ये तो ऐसे आ रही है ना, ये तीसरे वाली लाइन जो है, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, और ये हमें दिया हुआ है कि ये x है, तो कितना हो गया ये 3x हो गया। अब मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ, एक ये और एक ये,
तो अब अगर ये 3x हो गया है तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, यानी कि अब ये ऐसा बन गया है तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, वो होगा ये वाला, तो वो हो जाएगा ये पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसका मतलब ये x डिग्री हो गया, ये x डिग्री हो गया। तो अब ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये 180 की हो गई ये पूरी लाइन। तो 3, 2, 5 एंड 1, 6, तो 6x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, AB एंड CB आर द ट्रांसवर्सल हैविंग अ कॉमन पॉइंट B। ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, एक ये मतलब आपको सीधी तरीके से नहीं दिखाई देगा, कभी आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी फिगर। इफ POL इज 130, ये जो है 130 डिग्री है, BNS जो है BNS 100 डिग्री है, तो LBN बताना, में LBN ये बताना है। तो जब ये 100 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। हम ये पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन है। जब ये 130 है, ये स्लोप ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये भी क्या होगा 130 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 130 हो गया। जब ये 130 हो गया तो ये अंदर वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 50 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब हमें पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो 80 तो हमारे पास ये आया, 50 आ गया ये, तो हमारे पास अब तक कितना आ गया 130 डिग्री। तो बचा हुआ क्या, बचा 180 में से 180 माइनस 130, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें तो मेन जो मेरा वो था मोटिव था कि आपको उसका थ्योरी थोड़ा कंसेप्ट बताना। मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे इजी से बिल्कुल टफ लेवल तक के, वहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।